नमस्कार जोहार, मैं रंजीत कुमार। अभी मैं MMGU हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के बिल्कुल समक्ष हूँ। यह हॉस्पिटल केदल BIT मोड़ में मनरखन महतो BEd कॉलेज के ठीक सामने है। आप लोगों के द्वारा आज जो रक्षा कार्ड की लॉन्चिंग हुई है, तो इसके पीछे क्या सोच है, इससे आम लोगों को क्या लाभ मिलेगा? ऐसा है कि आज हम लोगों ने MMGU अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर के तरफ से जो रक्षा कार्ड लॉन्च किया है, ये किसी भी निजी चिकित्सा संस्थान द्वारा इस तरह का पहला इनिशिएटिव है। ये हमारा एक नोवेल इनिशिएटिव है जो हम झारखंड की जनता या रांची की जनता को ऑफ़र करना चाहते हैं। मैं इस कार्ड की कुछ विशेषताओं के बारे में आपको बताना चाहूँगा। कार्ड की जो वार्षिक सदस्यता शुल्क है वो मात्र 99 रुपये है और 99 रुपये के बदले में उन्हें जो सुविधाएं मिलेंगी वो हैं कि पूरे साल भर असीमित चिकित्सा परामर्श वो प्राप्त कर सकते हैं, मेडिकल कंसल्टेंसी, ठीक है। किसी भी क्वालिफाइड डॉक्टर्स जो हमारे अस्पताल के साथ जुड़े हुए हैं उनके द्वारा अनलिमिटेड मेडिकल कंसल्टेंसी, साथ साथ कुछ तरह की जो जांच होती हैं, जैसे मरीज जब अस्पताल में आते हैं तो उन पर जो बेसिक जांच की जाती हैं, जैसे उनका ब्लड प्रेशर नापना, उनका हाइट, उनका वेट, BMI, पल्स रेट, ऑक्सीजन सैचुरेशन और ब्लड शुगर, इतनी सारी जांच भी उनको मुफ्त में की जाएंगी। और साथ साथ अस्पताल में होने वाले अन्य खर्चों पर, जैसे कि दवाई का खर्च हुआ या अस्पताल में भर्ती होने के बाद भी जो बिल होता है मरीज का, उस बिल पर भी न्यूनतम 10% की छूट मिलेगी। तो यह इस कार्ड की विशेषताएं हैं। जैसा कि सर मैं समझ पा रहा हूँ कि 99 रुपये में ही आप लोग साल भर चिकित्सकीय परामर्श दे रहे हैं मरीजों को या लोगों को। जैसे अमूमन आजकल हो रहा है कि अगर किसी डॉक्टर के पास हम लोग दिखाने जाते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र में भी 300 रुपये, 500 रुपये, और बड़े डॉक्टर के पास जाए तो 1000 रुपये तक का फी एक बार में लग जाता है। लेकिन आप लोग साल भर में कह रहे हैं कि कार्ड के द्वारा 99 रुपये एक बार दीजिए और साल भर में कभी भी आप डॉक्टर से सलाह आप दिखा सकते हैं। कुल मिला के यही बात है ना? जी, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, इस विषय जो कि कहीं ना कहीं हमारे इस कार्ड से हम उस समस्या का कुछ हद तक निदान शायद कर पाएँ, ऐसा हमारा मानना है। वो समस्या है कि जब होता ये है कि जब भी कोई छोटी सी भी कोई बीमारी होती है या किसी को भी जब भी कोई सिम्टम आता है तो ये आम धारणा है कि लोग चले जाते हैं केमिस्ट के शॉप पर और बोलते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर बोलते हैं सर में दर्द है, पेट में दर्द है या बुखार है, तो उनसे जुड़ी हुई जो कुछ दवाइयाँ हैं वो दवाइयाँ वो लेके और वो मान लेते हैं कि इससे मेरा इलाज हो गया, जो कि कहीं से भी उचित नहीं है। क्योंकि इससे होता यह है कि जैसे मान लीजिए कि किसी को पेट में दर्द की शिकायत है तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कुछ सामान्य कारण हो सकते हैं, कुछ ऐसा भी हो सकता है कि उसको कोई बड़ी बीमारी के लक्षण हो। तो इन लक्षणों को अगर हम समय रहते पहचान लें, अगर हम समय रहते किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से हम मिल लें, उनसे परामर्श ले लें, तो काफ़ी हद तक हम उसका सही इलाज कर पाएंगे। और इसका कारण यह होता है, लोग ऐसा करते इसलिए हैं क्योंकि वो हिचकते हैं, वो सोचते हैं कि मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा तो उनकी जो कंसल्टेंसी है, जो कंसल्टेंसी फ़ी है, वो देने से वो हिचकते हैं और इस वजह से उनके जेब पर थोड़ा सा ज़्यादा बोझ बढ़ जाता है। जैसा कि आपने कहा कि अगर किसी ग्रामीण क्षेत्र में भी अगर हम किसी चिकित्सक के पास जाएँ कोई छोटी सी समस्या भी लेकर, तो आजकल 500 से 1000 रुपये तक का जो बिल है वो आराम से आ जाता है, और 500 से 1000 रुपये तक भी किसी गरीब के लिए वहन करना वो काफ़ी मुश्किल होता है। तो हम चाहते हैं कि इस समस्या से लोगों को कुछ हद तक हम निजात दिला सकें। ठीक है सर, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी धन्यवाद। देखिए, हम तो यही सोच के खोले हैं हॉस्पिटल कि पहले तो स्कूल चलाते थे, लेकिन बहुत सा पब्लिक का डिमांड रहा इस क्षेत्र में, या हम भी खुद बीमार हैं अपने भी, और इसी सोचते हुए हम सोचे कि किसी तरह से मेरे पास तो मान लीजिए 2 पैसा है, लेकिन आम जनता के पास किसी के पास पैसा ना हो, उसके लिए भी हम लोग एक रक्षा कार्ड या आयुष्मान का भी हम लोग प्रोविज़न रखे हैं कि उसको भी चालू करेंगे। और जितना कम से कम खर्च में हम लोग
अच्छे से अच्छे सुविधा हम लोग पब्लिक को दे सके। और हम ऐसे भी गांव के किसान के बेटा हुए रहते हुए अपने जितने गरीबी हम लोग अपने से देखे हैं उसी को आधार मानते हुए हम सब गरीब लोगों को सेवा करने का मौका चाहते हैं। अच्छी चीज़ है, खासकर ग्रामीण क्षेत्र में तो दवा के चलते, डॉक्टर के फीस के चलते जो बड़े बड़े हॉस्पिटलों में नहीं जा पाते थे और उनकी मृत्यु हो जाती थी, उसकी रक्षा इस हॉस्पिटल से और इस रक्षा कार्ड से होगा। ये मेरा खास मानना है कि इसी संस्था के चेयरमैन मनरखन जी ने एक बहुत बड़ा इस क्षेत्र के लिए काम किया है। शिक्षा जगत में तो किए ही, अब ये स्वास्थ्य के संबंध में भी इस एरिया में बहुत आगे निकल गए हैं और मैं चाहूँगा कि आगे बढ़ते रहें और इस क्षेत्र के गरीब लोगों का सेवा करते रहें और ऐसा माने हर चीज़ का मुनासिब एक रेट रखे जिससे लोग आसानी से अपना चिकित्सा करा सके। आज रांची में या शहरों में जाते हैं लोग तो पैसे का अभाव में नहीं करा पाते हैं, तो ऐसा ना हो कि इसी तरह का हो। इसलिए जैसा कि अभी सुना 99 रुपये में 1 साल के लिए ये इनका जो रक्षा कार्ड है, इस कार्ड के द्वारा लोग अपना इलाज करा सकते हैं और उससे उनको बहुत मदद मिलेगा। यही मेरी शुभकामना है।